हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4। तो देखिए, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, उनको उनके कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझा है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए, आज हम पहुंच गए हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर, और लेक्चर नंबर 4 के अंदर का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है। इन अ बॉक्स देयर आर 2 रेड 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल। आउट ऑफ दिस 3 balls आर ड्रॉन टूगेदर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो मैं आप लोगों को एक बार इंसिस्ट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है कि किसी बॉक्स के अंदर 3 कलर के बॉल्स हैं, और कितने कितने हैं, 2 रेड है, 3 ब्लैक है और 4 व्हाइट बॉल है। ओके, आउट ऑफ दिस 3 balls आर ड्रॉन। तो उसमें से अगर 3 बॉल को मैंने रैंडमली चूज करके ड्रॉन कर दिया, ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। तो जो मैं 3 बॉल को ड्रॉ करूंगा, जो रैंडमली पिक करूंगा, तो वो सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड इवेंट्स, राइट, अपॉन टोटल इवेंट्स। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल इवेंट कितने हैं। तो देखिए, सॉरी, रिक्वायर्ड इवेंट्स कितने हैं। तो रिक्वायर्ड इवेंट देखिए कितने होंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि हमको ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो तीनों की तीनों बॉल मैं चूज कर रहा हूं वो सेम कलर के होने चाहिए। ओके, बट यहाँ पे देखिए, उस बॉक्स के अंदर बस 2 ही रेड कलर के बॉक्स हैं, राइट। तो तीनों के तीनों कलर तीनों की तीन बॉल को जब मैं चूज करूंगा तो वो 3 रेड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि बॉक्स के अंदर ऑलरेडी बस 2 ही रेड अवेलेबल है। तो इसको चूज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो 2 ही है। ओके, और हमको 3 चाहिए। तो 3 ब्लैक बॉल्स है, तो इनको तो मैं चूज कर सकता हूं। तो ये हो जाएंगे 3C3। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, राइट। प्लस उन्होंने क्या बोला है, ऑफ सेम कलर। क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर, और सेम कलर के होने चाहिए। तो कौन से हो सकते हैं? एक तो ब्लैक हो सकता है, नहीं तो व्हाइट हो सकता है। ब्लैक हो सकता है, ब्लैक और व्हाइट और आ रहा है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे एडिशन इस्तेमाल करनी है। तो जो सेंटेंस की रचना होती है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि वो कौन से एसेंस में हमको लेके जा रहा है, एंड के एसेंस में लेके जा रहा है, या फिर और के एसेंस में लेके जा रहा है। तो ये हमको बोल रहा है कि 3 सेम कलर के बॉक्स होने चाहिए, और हमारे पास चॉइस कितनी है, ब्लैक, 3 ब्लैक, नहीं तो 3 व्हाइट। इसलिए यहाँ पे और यूज होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और 4 व्हाइट में से मुझे 3 को चूज करना है। तो ये जो कुछ भी आएगा ये मेरे बन जाएंगे रिक्वायर्ड इवेंट्स। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे n और r की वैल्यू सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 4। तो मेरे रिक्वायर्ड इवेंट्स बन जाएंगे 5। यहाँ पे देखिए, जब कभी भी जो n है मेरा, ये क्या होता है, NCR। यहाँ पे जब कभी भी n इस r का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है, तो इसका जो आंसर होता है वो n ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 है, मतलब r का कॉन्जिक्यूटिव नंबर n है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारे बन गए रिक्वायर्ड इवेंट्स, राइट। अभी हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल इवेंट्स कितने होंगे। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बॉक्स के अंदर। तो देखिए, 2 + 3 5, 5 + 4 हो जाएंगे 9। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल है 9। ओके, और उसके अंदर से मैं 3 बॉल को चूज कर रहा हूँ। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी कि इसको कैसे करना होता है, कि यहाँ पे R जो है हमारा वो है 3। ओके, तो जब R 3 होता है तो मुझे 9 8 7 9 को लेके जाना पड़ता है रिवर्स ऑर्डर में 3 कदम पीछे। तो देखिए 7 तक हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 डिवाइडेड बाय ये क्या है 3, तो 1 × 2 × 3, बेसिकली 3 फैक्टोरियल से मुझे उसको डिवाइड करना है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 3 × 9, और ये आ जाएगा 7 4 × 28। ओके, 28 × 3, और ये हो जाएगा 84, राइट। तो ये मेरे आ गए टोटल इवेंट, ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड इवेंट। अभी मैं इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अंदर
इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 84 और ये मेरी बन जाएगा फाइनल आंसर। ये मेरी बन जाएंगी प्रोबेबिलिटी किसकी, तीनों के तीनों बॉल सेम कलर के आने की। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे हमने प्लस की साइन को यूज़ किया है क्योंकि उसने क्या बोला है, तीनों के तीनों बॉल सेम कलर के आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल्स है और 4 व्हाइट बॉल है, मतलब इन दोनों में से कोई तो भी एक कलर का बॉल आएगा और आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस को यूज़ किया है। ओके, और टोटल इवेंट को हमने फाइंड आउट किया है। हमने रिक्वायर्ड इवेंट को फाइंड आउट कर लिया, टोटल इवेंट को फाइंड आउट कर लिया, फिर उन दोनों को डिवाइड कर दिया और हमको हमारी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अ बॉक्स कंटेन 20 इलेक्ट्रिक बल्ब आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 2 bulbs आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज डिफेक्टिव इज। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी बॉक्स के अंदर 20 नंबर ऑफ बल्ब्स है, ओके, और उन 20 बल्ब में से 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, तो अनडिफेक्टिव कितने होंगे 16, 20 माइनस 4 हो जाएगा 16। तो उसके अंदर 4 जो है वो डिफेक्टिव है और 16 अनडिफेक्टिव बल्ब है। ओके, 2 bulbs आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो उस बॉक्स में से अगर मैंने 2 बल्ब को रैंडमली चूज कर लिया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज डिफेक्टिव, कि जो 2 बल्ब मैंने चूज किए उसके अंदर का एक बल्ब डिफेक्टिव, एटलीस्ट बोला गया है, क्या बोला गया है, एटलीस्ट, इसके ऊपर फोकस करिए। एटलीस्ट एक बल्ब खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड आउट करनी है। एटलीस्ट बोला गया है, दोनों भी रहे तो भी चलेगा, बस उन्होंने क्या बोला कि एटलीस्ट एक तो खराब होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों के दोनों बल्ब होंगे वो अनडिफेक्टिव होने की। तो देखिए इन 20 बल्ब में से अनडिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, अच्छे बल्ब कितने हैं, 16। ओके, 16C2। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कि जो अनडिफेक्टिव बल्ब है वो दोनों के दोनों बल्ब जो है वो अनडिफेक्टिव होने की। तो 16C2 मतलब 16 में से मैं 2 बल्ब को चूज कर रहा हूँ जो कि अनडिफेक्टिव है। और टोटल इवेंट कितने होंगे मेरे, 20C2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 20। ओके, तो अभी हमको क्या करना है कि ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, दोनों के दोनों बल्ब अनडिफेक्टिव चूज करने की। ओके, बट हमको क्या बोला गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो उसमें से एक बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो देखिए ऐसे केस में हमको क्या करना है कि इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है 1 में से। यही प्रोबेबिलिटी को मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, एटलीस्ट 1। तो ऐसे इसमें क्या करना है कि इसको हमको माइनस कर देना है इस 1 से। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए दोनों केस के अंदर जो हमारा r है वो r जो है वो r है 2, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, ये हो जाएगा कैंसल। ये आ जाएगा 1 माइनस 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 19। इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, और ये आ जाएगा 1 माइनस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 19। ओके, 19 माइनस 12 डिवाइड बाय 19, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पे, 19 में से 12 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 7/19, और ये मेरी बन जाएंगी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम डिफेक्टिव, मतलब उन 2 बल्ब में से एटलीस्ट एक बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 7/19। तो देखिए फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। उन्होंने क्या बोला है कि किसी बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बल्ब है 20, उसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव है। अगर 4 डिफेक्टिव है तो अनडिफेक्टिव कितने होंगे, 16। ओके, अभी क्या बोला गया है कि 2 bulbs आर चोजन एट रैंडम, तो उस बॉक्स में से अगर मैंने 2 बल्ब को रैंडमली चूज कर लिया, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज डिफेक्टिव, तो वो उन 2 बल्ब में से एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बल्ब खराब होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमको इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। कौन सी वाली, दोनों के दोनों बल्ब अनडिफेक्टिव होने की।
तो अनडिफेक्टिव दोनों के दोनों बल्ब को अगर मुझे अनडिफेक्टिव चूज़ करना है तो मुझे वो जो 16 बल्ब है जो अनडिफेक्टिव है उसमें से दोनों को चूज़ करना होगा, और वही मैंने यहाँ पे किया, 16 में से 2 को चूज़ किया। ओके, फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया रिक्वायर्ड इवेंट से। रिक्वायर्ड इवेंट कितने होंगे हमारे 20C2, क्योंकि 20 पूरे बॉक्स के अंदर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। ओके, ये हो गई अनडिफेक्टिव बल्ब चूज करने की। ओके, फिर इसको मुझे माइनस कर देना है 1 से। क्यों? क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, कि उन दोनों बल्ब में से कम एक बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। इसलिए इस प्रोबेबिलिटी को मैं 1 से माइनस कर दूंगा और मेरा जो कुछ भी आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 7/19, और ये मेरी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब होने की उन दोनों में से। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करा कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चन से। जो अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उससे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, इन अ क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड इंग्लिश, 20% ऑफर्ड हिंदी, 10% ऑफर्ड बोथ. If a student is selected, what is the probability that he has offered English or both? तो अगर किसी क्लास के अंदर 30% स्टूडेंट को इंग्लिश ऑफर किया जाता है, 20% स्टूडेंट को हिंदी ऑफर किया जाता है, और 10% स्टूडेंट को बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों ऑफर किए जाते हैं 10% स्टूडेंट को, तो अगर जो क्लास है पूरा का पूरा 100% स्टूडेंट का, उसमें से अगर मैं किसी सिंगल स्टूडेंट को चूज करता हूँ, क्या बोला गया है, इफ अ स्टूडेंट बोला गया है, मतलब एक सिंगल स्टूडेंट की बात हो रही है। अगर मैं किसी एक सिंगल स्टूडेंट को चूज करता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी नहीं तो इंग्लिश में से ऑफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि वहां पे देखिए उन्होंने और जो वर्ड है वो यूज किया है, राइट। तो अभी देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा जिनको इंग्लिश ऑफर किया। तो 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 100%, 30% डिवाइडेड बाय 100%, ये हो जाएगा 3/10। ओके, फिर मैं निकालूंगा हिंदी, जिन स्टूडेंट को हिंदी ऑफर किया गया है। तो देखिए 20% स्टूडेंट को हिंदी ऑफर किया गया है, तो इसको मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे हिंदी ऑफर किए गए स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये हो जाएगी 0 कैंसिल, 2/10। इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, क्यों, आगे देखेंगे अब। तो अभी देखिए, अभी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट हमने चूज किया उसको हिंदी नहीं तो इंग्लिश ऑफर करने की। तो और आ रहा है यहाँ पे, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, दैट इज 3/10 प्लस 2/10 इक्वल टू 5/10। तो ये मेरा आंसर आ गया, पर ये जो है हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो उस स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं तो हिंदी ऑफर किया गया है इसकी। बट देखिए उन्होंने क्या बोला था कि 10% ऑफ स्टूडेंट को बोथ हिंदी और इंग्लिश ऑफर किया गया है। मतलब क्या, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, किसकी, जिन स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश ऑफर किया गया है, तो देखिए इंग्लिश प्लस हिंदी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 100%, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा 1/10, राइट। तो अभी देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको इसमें से 2 बार माइनस करना है। किसमें से, ये जो 5/10 है इसमें से इस 1/10 को 2 बार माइनस करना है। अब देखिए 2 बार क्यों माइनस करना है, सबसे पहले माइनस क्यों करना है, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या बोला कि 10% स्टूडेंट को बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों ऑफर किए गए हैं, और हमको क्या निकालना है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश नहीं तो हिंदी ऑफर किए गए ऐसे एक स्टूडेंट को हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ऐसे स्टूडेंट को हमको चूज करना है। तो इसलिए मुझे जो 10% वाला फंडा है, जिनको दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं इंग्लिश और हिंदी, उनको मुझे उससे माइनस करना होगा। और मैं 2 बार क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या बोला है कि दोनों सब्जेक्ट ऑफर किए गए इंग्लिश और हिंदी, तो ये हो गए इंग्लिश के लिए, ये हो गया हिंदी के लिए, राइट। इस तरीके से मुझे इसको इसमें से माइनस करना है, और ये हो जाएगा 3/10, और ये मेरा बन जाएगा फाइनल आंसर, फाइनल प्रोबेबिलिटी
ऐसा स्टूडेंट चूज करने की जिसको हिंदी और इंग्लिश ऑफर किया गया है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चन से जो अभी तक हमने डिस्कस किए, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से बस रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज वाज प्रपोज्ड बाय अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट द 40% ऑफ प्रॉपर्टी ओनर फेवर्ड इट व्हाइल 80% ऑफ नॉन ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फेवर्ड इट। If 70% of voters are property owner, what is the probability that the voter selected at random would be the one who favoring increase? तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज प्रपोज किया। ओके, तो उसको प्रपोज करने के बाद 40% प्रॉपर्टी ओनर ने उस प्रपोजल को फेवर किया। 40% प्रॉपर्टी ओनर्स ने, ओके, तो मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर है 100%, उनमें से 40%, ओके, वाइल 80% ऑफ नॉन ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फेवरेट। अब नॉन ओनर जो है, तो नॉन ओनर 100% नॉन ओनर होंगे, उसमें से 80% नॉन ओनर ने उस डिसीजन को फेवर किया। अब नॉन ओनर मतलब कौन से, तो जो उस प्रॉपर्टी को भाड़े से यूज़ करते हैं, मतलब टेनेंट जिनको हम बोल सकते हैं। तो 80% जो टेनेंट है उन्होंने उस प्रपोजल को फेवर किया। ओके, इफ 70% ऑफ वोटर्स आर प्रॉपर्टी ओनर, तो अगर 70% प्रॉपर्टी ओनर वोटर है, जो 100% वोटर है, जो फेवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो ओनर है नॉन ओनर है, जो 100% है, उसमें से जो 70% है वो है प्रॉपर्टी ओनर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वोटर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड बी द वन फेवरिंग द इंक्रीज। तो अगर मैंने उन वोटर में से 100% वोटर जो है उसमें से अगर किसी भी 1% को चूज कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, वो 1% जो होगा वो वोटर होगा, मतलब जो उस प्रपोजल को फेवर करेगा वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि सबसे ये वाली लाइन, इफ 70% ऑफ वोटर्स आर प्रॉपर्टी ओनर, तो देखिए 70% अगर प्रॉपर्टी ओनर है तो 30% जो होंगे वो तो नॉन ओनर होंगे, मतलब टेनेंट होंगे। तो देखिए 70% है ओनर, राइट, और 30% है टेनेंट। अभी देखिए क्या हो गया, ये जो 70% है इसमें से कुछ लोग उसके फेवर में वोट करेंगे, कुछ लोग उसके नॉन फेवर में वोट करेंगे। इस 30 में से भी कुछ लोगों ने उसके फेवर में वोट किया, कुछ लोगों ने उसके फेवर में वोट नहीं किया। तो अभी देखिए ये जो 70% है, इस 70% जो ओनर है उसमें से जो 40% लोग हैं और प्रॉपर्टी ओनर आर फेवरिंग इट, तो इस 70% में से 40% लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस डिसीजन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो 70% के 40% हो जाएंगे, 10% हो जाएगा 7 4 28, तो ये हो जाएगा 28, राइट। तो इस 70% में से 28% लोग फेवर कर रहे हैं उस डिसीजन को। तो अभी देखिए अगर 70% में से 28% लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कितने नहीं करेंगे, तो ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 42%, राइट। अब देखिए जो 30% है इसमें से 80% लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिसीजन को, तो ये हो जाएंगे 80% जो सपोर्ट कर रहे हैं। इसका 80% हो जाएगा, 10% हो जाएगा 3, 24% लोग जो है वो गवर्नमेंट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 30 में से अगर 20% सपोर्ट कर रहे हैं तो 6% नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए नहीं करने वाले कौन से हैं, ये, और करने वाले ये। और हमको क्या निकालना है कि 100% जो पूरे के पूरे लोग, ओनर हो नॉन ओनर हो, जो वोटिंग कर रहे हैं उनमें से ऐसे लोगों को चूज करने की कि जो उस प्रपोजल के फेवर में है। तो अभी देखिए फेवर में कितने हैं, ओनर में से 28% और नॉन ओनर जो कि टेनेंट है उसमें से 24%। तो देखिए इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 28 + 24 हो जाएगा 252। तो 52% 100% में से ऐसे लोग हैं जो इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी देखिए
मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 100% लोग हैं उसमें से मुझे इनको चूज़ करना है। और क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ वोटर्स सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब 1% वोटर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मतलब मैं कितना सिलेक्ट कर रहा हूँ, 52C1। और किन में से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया मेरा, ये मेरे हो गए रिक्वायर्ड इवेंट्स। और मेरे टोटल इवेंट क्या होंगे, तो 100% वोटर है भाई, उसमें से मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 100, और ये हो जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.52। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और फिर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आज के वीडियो में थोड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।